खरीदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वो डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं और ठीक भी करते हैं उनको। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी सराफत का स्टाइल है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम दबंग नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल, बटेंगे तो कटेंगे बयान पर बोले सीएम योगी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्हा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दबंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उन्हें दबंग का टैग उनकी बेबाकी से अपनी बातों को रखने के तरीके और इंस्टेंट एक्शन लेने के तरीके को देखकर रखा गया है। लेकिन इस बारे में खुद उनका क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सीएम योगी से एएनआई के इंटरव्यू में जब उनसे यूपी सरकार की दबंग स्टाइल के बारे में पूछा गया, तब योगी ने कहा कि ये लाठी न केवल हमारी बहनों, बेटियों, व्यापारियों की सुरक्षा करती है, बल्कि माफिया और गुंडों से भी निपटती है। यह हमारा दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारा शराफत का स्टाइल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और उसे विभाजनकारी नारा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ लोगों को एकजुट कर रहे हैं और ये बात बताना हमारा दायित्व है। पहले हम जातियों से बटे थे, इसलिए हमारा देश गुलाम हुआ। आज अगर कोई दंगे करने के बारे में सोचेगा तो उसका उपचार भी हमारे पास है। वहीं जब उनसे बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, इससे दंगे नहीं भड़केंगे और जो करेगा उसका इलाज है हमारे पास। सीएम योगी ने सवाल करते हुए कहा कि इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं क्या, कश्मीर में लाखों हिंदू काटे नहीं क्या, हम भूल क्यों जाते हैं? इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता है, इसलिए इन बातों को कुरेदा जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम तो मथुरा को लेकर कोर्ट के आदेश का ही पालन कर रहे हैं, वरना अब तक वहां बहुत कुछ हो गया होता। साथ ही उन्होंने वक्फ पर बिल का बचाव करते हुए कहा कि आज तक के इतिहास में वक्फ बोर्ड ने कौन सा कल्याणकारी काम किया है, कोई एक काम भी ऐसा नहीं है जिसे गिनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तो जहां भी दावा करता है उस जगह की उसकी संपत्ति मान लिया जाता है, ऐसा कैसे चलेगा? सीएम योगी ने संभल से लेकर मथुरा तक के मामलों के सवालों का जवाब दिया। वहीं बुलडोजर एक्शन पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने डबल इंजन की सरकार के सवाल पर भी जवाब दिया। पॉडकास्ट में सीएम योगी से सवाल किया गया कि डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करते। इस पर यूपी के सीएम ने कहा, हम अपनी वर्तमान लीडरशिप का भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हो तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। वहीं कुणाल कामरा के मामले पर सीएम योगी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण कर विभाजन की खाई को और चोरी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना अपना जनसिद्ध अधिकार मान लिया है। इस तरीके से योगी ने कई सवालों के जवाब दिए। खैर, क्या आपने ये इंटरव्यू देखा और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।